दोस्तों प्रेग्नेंट और अपने पति को आवाज़ लगाई तभी देखती है कि उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड आके उसके गले मिलने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है, बेबी मैं आज तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तभी वो लड़का देखता है और खुश हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। तभी वो आदमी बोलता है, मेरे पत्नी को मैं पहले डिवोर्स दे दूँ, बाद में तुमसे शादी करूँगा, फिर हम दोनों राजी खुशी रहेंगे। तभी उसकी पत्नी उसको कॉल करती है और पूछती है कहाँ पे हो। तभी उसका पति बोलता है मैं कभी काम पे हूँ। तभी उसकी पत्नी बोलती है मुझे चेकअप कराना जाना है। तभी उसका पति बोलता है तू अकेले चली जा, मुझे थोड़ा काम है। वैसा बोल के कॉल कट कर देता है, वहाँ से चला जाता है वो। दूसरी तरफ वो लड़की गर्लफ्रेंड उसे धोखा देती है और उसके पति से बात करती है कि मैं उसे शादी करके साथ धोखा दे दूंगी और उसे ज़मीन जायदाद और पैसे भी सारा मेरा अपने नाम कर लूँगी। दूसरी तरफ वो लड़का घर पे पहुँचता है, तभी देखता है उसकी बीवी सब सामान पैक करके बैठी घर पे। तभी लड़का पूछता है तुम कहाँ जा रही हो सब सामान पैक करके। तभी उसकी पत्नी बोलती है इतनी देर तुम कहाँ थे, इतना लेट क्यों हो गए। तभी उसका पति बोलता है मैं तो काम से बाहर जाता हूँ, थोड़ा रखने के लिए जाता हूँ। तभी उसकी पत्नी बोलती है मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और तुम उसके साथ शादी करने वाले हो। तभी लड़का बोलता है अच्छा हो, तुमको सब कुछ पता चल चुका है, मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाला था। तभी उसकी पत्नी बोलती है तुम उसके साथ खुश रहना, मैं वहाँ से जा रही हूँ, ऐसे बोलकर वो चली जाती है। तभी दूसरे दिन ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट आके बोलता है सिर्फ आपका मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मैंने दूसरे आदमी के साथ होटल में देखा है। तभी लड़का बोलता है तुमने किस होटल में देखा है, वो होटल का मुझे नाम व्हाट्सअप कर देना है। आगे देखने से पहले ये बे माँ मारी वीडियो ने लाइक કરીને चैनल ने सब्सक्राइब કરીને इना घर में कभी धन कमी ना था देता, कमेंट में जय माता जरूर से लिख दीजिए। तभी वो आदमी दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है घर में और वो लड़का बोलता है तूने झूठी रिपोर्ट दिखाई थी प्रेग्नेंट होने की, ले लेते रिपोर्ट पकड़। तभी उसकी पत्नी के पास जाता है, वो बोलता है तभी जाके बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल चुकी, मुझे माफ़ कर देना। तभी उसकी पत्नी बोलती है मुझे इस जन्म में क्या 7 जन्म में मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकती।